जय श्री महाकाल, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो प्रिय साधक एवं साधिकाओं। मैं राहुल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल के अंतर्गत। आज मैं जिस विषय जिस तथ्य के बारे में बात करने वाला हूं, जिस शक्ति, जिस साधना, जिस समाधान के विषय में बात करने वाला हूं, वो आपके जीवन को, आपके भविष्य को बदल करके रख देगी। मैं जिस महाशक्ति माँ काली के चौकी लगाने के विषय में और चौकी लगाने से होने वाले हानि और उससे बचने के कारगर उपाय के विषय में बात करने वाला हूं। आप तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और मैं सीधा सीधा एक ही शब्द और एक ही बात बताना चाहता हूं आपको कि ना ही मेरे चैनल के द्वारा किसी प्रकार का अनैतिक कार्य किया जाता है, जैसे कि गलत वशीकरण, उच्चाटन, मारन, मोहन, ना ही किसी प्रकार के तंत्र काट के लिए और ना ही किसी प्रकार के अनैतिक कार्य के लिए धनराशि ली जाती है। न मेरा ये चैनल है और मेरा एक ही कॉन्टेक्ट नंबर है व्हाट्सएप का 8960 870 358। आप इसमें फेसबुक में जुड़ सकते हैं, इंस्टा का लिंक में जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए डायरेक्ट व्हाट्सएप करें। हमारे अनंत श्री आदेश गुरुकुल फाउंडेशन रजिस्टर्ड 21/11/61 के तहत आपको साधना करवाई जाती है और साधना के जो दक्षिणा राशि शुल्क होते हैं सिर्फ वही लिए जाते हैं और किसी प्रकार के अनैतिक बुरा कार्यों का ना मैं बढ़ावा देता हूं, ना ऐसी सोच रखता हूं। सर्वप्रथम हमारे संस्था का ये काम है कि अपने सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और किसी भी प्रकार के कमेंट में गलत अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति को तुरंत ब्लॉक किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर ना कॉल करें, ना वीडियो कॉल करें, ना ही डायरेक्ट कॉल करें। जिस दिन आपको छूट दिया जाएगा उस दिन कॉल करें। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, आप अपने जान पहचान के तांत्रिक साधक से अपना कार्य कराएं, धनराशि लूटने से बच सकते हैं। और सीधा सीधा अपना कार्य व्हाट्सएप करें, इंस्टा पे जाके फॉलो करके हमें अपना टेक्स्ट दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। तो आती है बात महाकाली की चौकी लगाने की, तो क्या बात होता है, बहुत से लोग होते हैं गांव देहात में जो माँ काली को बुलाते हैं, उनके ऊपर सवारी आती है या माँ काली की फिर घर में मूर्ति को स्थापित करके माँ काली की सवारी जो होती है माता को बुलाते हैं और लोगों को दुख कष्ट को हरते हैं। तो आई बात की बहुत पहले चौकी लगती थी, अब माँ काली आ नहीं रही, चौकी लग नहीं रही, तमाम प्रकार की बाधाएं हैं। किसी प्रकार की माँ दुर्गा हो, नव दुर्गा हो, किसी प्रकार की देवी देवता हनुमान जी का किसी प्रकार का आप चौकी लगाते थे, वो साधना, वो शक्ति अब आपके पास नहीं रही, वो तेज आपके पास नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं से आपके पास समस्या और बाधा उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, जब अपना चौकी अपने दरबार में, अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने किसी भी जगह आप लगाते हो, किसी भी प्रकार के लोगों को आप जो है कि समस्या का समाधान करते हैं, तो क्या होता है कि किसी के ऊपर कोई गंदी निगेटिविटी हो गई, जैसे किसी के ऊपर बुलाकी मसान हो गया, किसी के ऊपर धियनी मरी हो गई, किसी के ऊपर ब्रह्म राक्षस हो गया, किसी के ऊपर दैत्य हो गया, किसी के ऊपर अनिष्टकारी गंदी और मैली विद्याएं है, तो वो आपके शक्ति को प्रभावित करती है और आपकी शक्ति दूषित हो जाती है, जिससे कि पहले आप पे सवारी आती थी, सवारी डायरेक्ट से बंद हो गई, चौकी आना लगना बंद हो गया, लोगों का भला होना बंद हो गया, आपको पता लगना बंद हो गया। तो जो आपके घर में ऊर्जा है, ऊर्जा दूषित हो चुकी है, तो आप सारी प्रक्रिया तो करते हैं, उस ऊर्जा को सही नहीं कर पाते। तो आपको करना क्या है, जो आपके घर में माता की मूर्ति, तस्वीर या फोटो या पूजा स्थली आपके पास है, उसमें आपको कम से कम 3 माला से हवन कर देना है आपको सिद्धकुंचिका स्त्रोत से। और चौथी बात कि एक पानी का नारियल अपने घर में रखी हुई पूजा स्थल में मूर्ति, फोटो या जो भी है, या यह भी नहीं है तो अपने सिर से उतारा करना है आपको और बहते हुए पानी में कलेगा रक्षा सूत्र लपेट करके बहा देना है कि जो भी निगेटिविटी है ये हट जाए। इतना करके आपको घर में वापस आना है, अपने पूजा स्थली जहाँ चौकी लगाते थे, जहाँ शक्ति को साधना करते थे, अपने प्रवेश द्वार के अंदर दाएं और बाएं, घर से घुसते समय दाएं में क्षेत्रपाल का भोग रखे आप। क्षेत्रपाल जो वीर होते हैं उनका दाएं साइड, घर के प्रवेश करते समय दाएं साइड भोग रखे और घर के प्रवेश करते समय बाएं साइड जो है कि अपनी कुल देवी, इष्ट और आराध्य सभी को भोग रखें। और अपने छत पर या फ्लैट वगैरह है तो आप वहीं जहां अपने क्षेत्रपाल को भोग दिया है
वह पितरों को भोग दे। जितने भी पितर हैं, ये क्रिया 3 दिन लगातार करनी है। अगर तीनों दिन आप हवन कर पाते हैं तो अति उत्तम होगा। नारियल 1 दिन ही बहाना है और ये भोग तीनों दिन थोड़ा थोड़ा ही रखना है। छत्रपाल को आप दे सकते हो जायफल, आप दे सकते हो जो है कि गुलगुल्ले बना करके, या शुद्ध छेना खोआ की मिठाई, या सादा लड्डू दे सकते हो। अपनी क्षेत्रपाल देवी देवताओं को मात्र 2-2 बतासे दे दो, एक दोने में अलग अलग करके, और अपने पितरों को भी 2-2 बतासे दे दो। आपके 100, 200, 400 रुपये, 500 रुपये के अंदर आपके सारे कार्य हो जाएंगे और आपकी चौकी खुल जाएगी, आपकी शक्ति आ जाएगी, आपकी ऊर्जा आ जाएगी, सारी निगेटिविटी हट जाएगी। एक चीज ध्यान रखना है, आगे से आप किसी का तंत्र करे, उतारा करे, तो जैसे हम लोगों ने साधना किया है, तंत्र करते हैं, उतारा करते हैं, किसी का चीज बंदिश करते हैं, तो हम लोग उसकी ऊर्जा को बांध करके, जैसी ऊर्जा होती है, गंदी हो, मैली हो, कुचली हो, काला जादू हो, ब्लैक मैजिक हो, जिस प्रकार की ऊर्जा होती है हम लोग कैद करते हैं और अपनी शक्ति को दे देते हैं। और आप क्या करते हो, माता की चौकी लगा करके माता से हटवाते हो, और माता की योगिनी, जोगिनी, यक्षरी आपने सिद्ध कर नहीं रखी है, तो माता स्वयं आपके लिए लड़ती है। तो जब माता आपके लिए लड़ती है तो माता की ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा जो आपने सेवा कर रखा है वो दूषित हो जाती है। जब माता की ऊर्जा आपकी दूषित हो जाएगी तो आप घेरे में आ जाते हो निगेटिव शक्तियां, कि आपके खुद के घर में क्लेश, तनाव और आपत्ति, धन संबंधित, जन संबंधित और तंत्र काट संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती ही होती है। ये 100% मैं बता रहा हूँ। ये समस्या समाप्त कर सकते हो। और साल में एक बार, जब साल में 2 बार होता, एक चैत्र नवरात्रि और एक जो है कि कुवार वाली नवरात्रि, 2 नवरात्रि हैं, और 2 गुप्त नवरात्रियां होती है, शरद और महालक्ष्मी वाली। तो 4 नवरात्रियां होती है। तो जिसमें 2 नवरात्रियां जो मुख्यतः आप जानते हैं, चैत्र में ना कर पाए तो कुवार में माँ दुर्गा वाली जो नवरात्रि होती है, आदि शक्ति जगत जननी वाली, तो आप उस नवरात्रि में जब कलश रखते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो जितने भी निगेटिविटी आपने चौकी माता से लगा करके हटाई है, तो वो नारियल वाला प्रयोग और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत वाला प्रयोग आप करें। जीवन में कभी आपकी शक्ति रुक नहीं सकती, कोई दबा नहीं सकता, कोई प्रेत आ नहीं सकता, किसी प्रकार निष्कारी हो नहीं सकता है। और क्षेत्रपाल को हमेशा भोग देते रहना है और कहना है, हे क्षेत्रपाल, जो मैंने भी माता की क्रिया से, चौकी से, हनुमान की किसी भी शक्ति से हटाया है, ये पूर्णतः मेरे घर से हट जाएं। और आप अपने हिसाब से जिस क्षेत्र के, जिस किसी व्यक्ति के द्वारा किलित कराया गया था, उस तक आप पहुंचाएं, और मेरी माता और मेरी ऊर्जाएं, मेरी शक्तियां, मेरे इष्ट कुल पुरोहित और पितृ हमेशा शुद्ध रहें, इतना आप ध्यान में रखेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। जय माता दी। आदेश आदेश। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय मां भवानी। सदा आपका स्वागत है हमारे राहुल सिंह के चैनल पर। और किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करें, आपका जरूर मदद किया जाएगा। उस तथ्य पर वीडियो बन के रहेगा। जय मां भवानी। मिलते हैं अगली वीडियो में।